दोस्तों, बीजेपी लंबे वक्त से अपने केंद्रीय अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची कर रही है। तमाम नामों पर मंथन भी चल रहा है। नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अभी तक किसी एक नाम पर एकमत नहीं हो पाया है। संघ की क्या मर्जी है पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ अमित शाह ने तमिलनाडु में अपने नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। नयनार नागेंद्रन को सूबे की कमान सौंप दी गई है। इससे पहले वो बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष थे। फिलहाल नयनार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इससे पहले नागेंद्रन एआईएडीएमके में थे। अमित शाह ने अध्यक्ष के ऐलान के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। आप सोचिए, एआईएडीएमके से आए नेता को अपनी पार्टी में कमान भी सौंप दी है और एआईएडीएमके से गठबंधन भी कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस तरह से झुक गई है, इसकी ये नजीर है। गठबंधन का ऐलान तो कर दिया गया है, क्योंकि 2021 का विधानसभा चुनाव भी एआईएडीएमके और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन 400 पार का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 24 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन नतीजों के एक साल बाद शाह को मजबूरन एआईएडीएमके का साथ देना पड़ रहा है। न सिर्फ गठबंधन बल्कि एआईएडीएमके की शर्तों पर हामी भी भरनी पड़ रही है, यानी कि बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। कैसे, आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले अमित शाह का यह ऐलान सुनिए। आज एक और अच्छा समाचार लेने के लिए आप सबको यहां निमंत्रित किया है। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईएडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक प्रकार से 1998 से एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक के चीफ के पलानीस्वामी अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं और उससे ठीक बाद शाह ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। यह देखकर साफ तौर से नजर आया कि बीजेपी सहयोगी दलों के दबाव वाली सियासत कर रही है। नहीं तो पार्टी के एक ऐसे नेता को जिसने तमिलनाडु में बीजेपी का डंका बजा दिया, बीजेपी की छवि बनाने के लिए अपने नंगे बदन पर कोड़ों के दर्द को भी झेला, ऐसे नेता को बीजेपी ने हटा दिया अध्यक्ष पद, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। यह सच है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी अन्नामलाई की अगुवाई में सीटें नहीं जीत पाई, पर वोट बैंक में जो इजाफा हुआ उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमर को मजबूत किया। यानी कि अन्नामलाई पार्टी के लिए कुल मिलाकर फायदे का सौदा रहे। फिर भी मोदी शाह का सोटा जो है उन पर चल गया है। हालांकि बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच खटास तब पैदा हुई थी जब प्रदेश अध्यक्ष यानी कि उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। इसकी वजह से लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया। हालांकि अन्नामलाई के करिश्माई नेतृत्व का बीजेपी को वोट शेयर के रूप में फायदा जरूर मिला, लेकिन अन्नामलाई इसे सीटों में तब्दील नहीं कर पाए, यहां पर वो फेल रहे। तो शाह ने उन्हें अब सजा के तौर पर पद से हटा दिया है और नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। उन्हीं की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अन्नामलाई के लिए सियासी बेइज्जती इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि उन्होंने जिस एआईएडीएमके के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले मोर्चा खोला, उसी पार्टी से शाह ने फिर से जाकर हाथ मिला लिया, गले लगा लिया। ऐसे में अन्नामलाई का सियासी कद बढ़ते बढ़ते जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा है। दूसरी तरफ अन्नामलाई को भी शायद आने वाले संकट का आभास हो गया था। तभी वो खुद ही कहने लगे थे कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में दिलचस्पी नहीं है और वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहते हैं। फिलहाल अन्नामलाई की जगह अब नयनार नागेंद्रन को शाह ने बैठा दिया है उस पद पर। एक तरफा चुनाव की एक तरफा सूरत नयनार नागेंद्रन के तौर पर हम सबके सामने है, क्योंकि नयनार नागेंद्रन ने आज ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया
वो ऑफिस पहुंचते हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए और वो एकमात्र उम्मीदवार भी होते हैं। ऐसे में उन्हें निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी कि गेम पहले से ही पूरा सेट था। ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन होगा ये भी तय था और पार्टी एआईएडीएमके से गठबंधन करेगी राज्य में आगामी चुनाव को लेकर, ये भी पहले से तय हो गया था। दिल्ली से ये तय करके ही अमित शाह हवाई जहाज में बैठे थे। Just now only nomination has been filed. How everything is going on? Yeah, everything is going smooth. So, Who have nominated? see, now Mr. Naina Nagendran has filed his nomination before the state election returning officer and senior leaders. There are around 10 senior leaders. They are given their nomination. I mean, they have proposed his name. So now the returning officer. So far one person has filed a nomination. फिलहाल तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना गियर बदल लिया है। पार्टी ने डबल गियर लगाते हुए अपने पुराने पार्टनर एआईएडीएमके से नई दोस्ती की है और अन्नामलाई को झटका देते हुए सहयोगी दल की नई शर्तों के तहत नया अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को तैनात कर दिया है। हाल ही में नागेंद्रन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामेश्वरम दौरे के दौरान मंच पर भी नजर आए थे और तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी के मिशन साउथ के लिए तमिलनाडु में बीजेपी के नए कैप्टन हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है, एक अपना बहादुर नेता के अन्नामलाई के रूप में उन्होंने उसको हटाकर नयनार नागेंद्रन जो कि एआईएडीएमके से आए हैं उनको पार्टी की कमान सौंप दी है। एआईएडीएमके से ही गठबंधन कर लिया है। लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रही है सहयोगी दलों के सामने। आप इसको कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।